इस वीडियो में जानेंगे तेली जाति का क्या है इतिहास, आखिर तेली शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तेली भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पाई जाने वाली एक जाति या समुदाय है। इन्हें तेली, तेलेकर और तैल्याकर आदि के रूप में संदर्भित किया जाता है। खाद्य तेल निकालना और बेचना इनका पारंपरिक काम रहा है। हालांकि आधुनिक समय में ये अपने पारंपरिक काम को छोड़कर अन्य कृषि तथा नौकरी व्यवसाय भी अपनाने लगे हैं। अधिकांश तेली हिंदू हैं, लेकिन ये मुस्लिम और पारसी भी हो सकते हैं। हिंदू तेली को राठौर, साहू, घाची, गुप्ता कहते हैं। मुस्लिम तेली को रोशनदार या तेली मलिक कहा जाता है। पारसी तेली को शनिवार तेली कहा जाता है। तेली जाति को हिंदू वर्ण व्यवस्था में वैश्य माना जाता है। आइए जानते हैं तेली जाति का क्या है इतिहास और तेली शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले समझते हैं तेली किस कैटेगरी में आते हैं। तेली जाति को बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बंगाल आदि राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हिमाचल प्रदेश में इन्हें अनुसूचित जाति यानी एससी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अधिकांश तेली भारत में निवास करते हैं। ये बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। हालांकि इन सभी जगहों पर इनकी आबादी कम है। ये भारत के तकरीबन सभी राज्यों में अलग अलग नाम से पाए जाते हैं। भारत में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में इनकी अच्छी खासी आबादी है। तेली समाज के नेता छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में क्रमशः 20 से 22%, 12% और 7% आबादी होने का दावा करते हैं। उत्तर भारत में इनके प्रमुख सरनेम हैं साहू, साव, राठौर, गुप्ता, तैलिक, शाह, साहा, गुप्त प्रसाद और विस्कर। दक्षिण भारत में इन्हें घानीगार, चेटिटियार, चट्टी, गंडला, गनियासा, हाजी, उठ नामों से जाना जाता है। दोस्तों, अंग्रेजों के भारत आगमन से पहले ये तेली समाज आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और प्रभावशाली रहा है। इस समाज के लोग बड़े जमींदार और साहूकार कारोबारी रहे हैं। जहां भी ये प्रभावशाली रहे, इन्होंने मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया और रचनात्मक कार्यों में सक्रिय योगदान दिया है। स्वतंत्रता संग्राम में तेली समाज के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस समाज में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। तेल का व्यापार करने वाले तेली वैश्य कहलाए। जिन्होंने सुगंधित तेलों का व्यापार किया वो मोड़ बनिए कहलाया। तेली जाति की उत्पत्ति के बारे में अनेक मान्यताएं हैं। जैसे अंग्रेजी इतिहासकार क्रूक ने मिर्जापुर में प्रचलित कथा का उल्लेख किया है। एक व्यक्ति था, उसके 3 बेटे थे और उसके पास 52 महुआ के पेड़ थे। जब वो बूढ़ा और कमजोर हो गया तो उसने अपने बेटों से महुआ के पेड़ों का बंटवारा कर लेने को कहा। लेकिन आपस में चर्चा करने के बाद बेटों ने महुआ के वृक्षों को नहीं बल्कि उसकी उपज को बांटने का फैसला किया। जिसे पत्ती मिला वो पत्तियों से भट्टी जलाकर अनाज भुनने का काम करने लगा और भार भुजा कहलाया। जिसके हिस्से में फूल मिला वो फूलों का रस निकालकर शराब बनाने लगा और कलार कहलाया। तीसरे के हिस्से में गुठली और फल आया, जिसे पेर कर वो तेल निकालने लगा और वही तेली जाति का संस्थापक था। मंडला के राठौर तेली राठौर राजपूत होने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि मुसलमान आक्रमणकारियों से पराजित होने के बाद उन्हें तलवार और जनेऊ त्याग कर तेल व्यवसाय को अपनाना पड़ा। निमाड़ के तेली, जिनमें से कई धनी व्यापारी भी हैं, बताते हैं कि उनके पूर्वज गुजरात के मोड़ बनिया थे। उन्हें मुस्लिम शासन के दौरान आजीविका के लिए तेल पेरना पड़ा। 1911 में तेली समुदाय ने राठौर उपनाम अपनाया और खुद को राठौर तेली कहने लगे। 1931 में उन्होंने खुद को राठौर वैश्य होने का दावा किया। फर्रुखाबाद के आर्य समाजी सत्य भरत शर्मा द्विवेदी ने तेली जाति को वैश्य वर्ण साबित करने के लिए तेली वर्ण प्रकाश नामक पत्रिका प्रकाशित किया। तेली समाज के लोग आरंभिक मध्यकाल में दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मंदिरों को आपूर्ति करने के लिए तेल का उत्पादन किया करते थे। दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में मंदिर नगरों के उदय और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े होने के कारण कुछ समुदायों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ और वो सामाजिक सीढ़ी में ऊपर जाने लगे। माली और तेली समुदायों का काम शहरों के लिए महत्वपूर्ण हो गया और वो इतने समृद्ध हो गए कि मंदिरों को दान देने लगे, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति और मजबूत हो गई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए अपडेट रहें, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।